इसमें तो कमेंट ही नहीं आया, देखो तुम्हारे इसमें लाइक्स नहीं आए, तुम खाली खाली ऐसे ना मेरी लैग पुलिंग बहुत ज्यादा कर देते हैं। तो आप लोग इस बार ना इनकी लैग पुलिंग करना, ओके? फिर मिलते हैं। और रुद्रपुर की ठंड तो ऐसी है ना, वो सीधे मेरे जॉइंट्स पे अटैक करती है। लाइक मेरे पैरों में दर्द हो जाता है, मतलब जहाँ जहाँ मेरी देखो कितना हो गया है। हम लोग लेट हो गए क्या आज, या फिर घड़ी रुक गई? जिस घड़ी को मैं देख के आई थी उस वक्त तो 5:30 ही हो रहा था। मैंने कहा नहीं भाभी, जब इन्होंने हरकत ये करनी, मैं इस रूम में आई तो एंट्री ये है, लबू ऐसा करता है जो चारों कोने होते हैं ना उनमें ऐसी गांठ लगा के, ऐसी जैसी गांठ लगा दी और उसको जो मैट्रेस होती है उसके नीचे डाल देती, तो उससे क्या होती है कि बेडशीट कभी खिसकती नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम ग्रेस व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पूनम ग्रेस व्लॉग्स में। तो आज के दिन की शुरुआत ना हमारे 5 बजे से ही हो गई थी, मॉर्निंग के 5 बजे से, क्योंकि मम्मी और भटजी को जाना था मेरठ, तो कुछ काम से ना तो उन्हें वो लोग सुबह जाना था, इसलिए 5 बजे उठ के नहा धो के वो लोग रेडी होके 6 बजे चले गए थे। उसके बाद वो लोग गए थे, मन तो कर रहा था कि मैं और सो जाऊं क्योंकि 5 बजे से उठी थी। फिर ये होता है ना, एक बार नींद डिस्टर्ब हो गई तो फिर वो मतलब सोने का मन नहीं करता। अगर सो भी जाओ ना तो आधी अधूरी नींद आती है, लाइक उठना है भी, कितना टाइम अपना कितना है। इसलिए मैंने क्या करा, मैंने कहा एक काम करती हूँ, नहाना धोना झाड़ू पोछा सब कुछ कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से जो है मैं मतलब कुछ और काम कर लूँगी। तो फिर मैं जैसे ही वो लोग निकले मैं भी उठ गई, उठ के झाड़ू पोछा वगैरह करके अपना, अभी बज रहा है 7 और मैंने 1 घंटे में अपना नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ, झाड़ू पोछा भी कर लिया। बस अब कपड़े सारे इकट्ठे कर लिए हैं, अब कपड़ों को मैं धोने जा रही हूँ। मैंने सोचा कि अपना काम कर लेती हूँ, फिर मैं क्या बोलते हैं, फिर पीऊँगी एक अच्छी सी चाय क्योंकि ठंड लग रही है। तो इसीलिए मैंने ना ये मोटी वाली ड्रेस पहन ली। मेरे को, मैंने कहा यार अब जाड़ों के दिन आ रहे, अब मेरा ना मतलब पहनावा भी इतना चेंज हो जाएगा मैं समझ में तो ठीक है, कपड़े पतले पहनो कुछ भी पहनो चल जाता है, दिन में अलग रात को अलग चेंज करो कोई नहीं। मैं रात दिन जाड़ों में ना मैं अपने कपड़ों को भी वो नहीं करती, क्योंकि मैं ना ढक ढुक के रहती हूँ, मुझे बहुत ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा। और रुद्रपुर की ठंड तो ऐसी है ना, वो सीधे मेरे जॉइंट्स पर अटैक करती है। लाइक मेरे पैरों में दर्द हो जाता है, मतलब जहाँ जहाँ मेरे ये सबसे ज़्यादा तो नीज़ में ना, ऐसे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सारी हवा मेरे घुटनों में घुस जा रही है। इसलिए मुझे यहाँ की ना यहाँ का वेदर बिल्कुल नहीं पसंद। और यहाँ की जो गर्मी है ना, वो गर्मी ऐसी है, चिप चिप वाली गर्मी होती है। गर्मी हर जगह होती थी, पर जैसे हम बनारस रहे वहाँ भी होती थी, मेरा मायका गोलापार में, हम लोग वहाँ भी रहे तो वहाँ भी गर्मी होती थी। ऐसा नहीं है कि वो पहाड़ी एरिया है, बट वहाँ की गर्मी ऐसी होती थी ना कि गर्मी लग रही होती थी, स्वेटिंग हो रही होती थी, बट ऐसे चिपचिप नहीं लगता था। यहाँ की गर्मी ऐसी है कि गर्मी मतलब उस मौसम में ना एक पोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ इतनी सारी कंपनी है, तो जिस वजह से यहाँ ना गर्मी में भी पता नहीं इतना पोल्यूशन आता है कि बॉडी चिपचिपी सी हो जाती है। स्वेट भी हो रहा था, चिपचिपा सा होता है। बाल खोल के रख दो ना तो बड़ी आफत हो जाती है। बाल को तो मैं हमेशा हाई बनी करके रख देती हूँ। और तो इसीलिए यहाँ की गर्मी ऐसी, और विंटर्स में तो इतना ठंड लगती है। और अब दिखना ना दिसंबर से क्या होगा, यहाँ अब दिसंबर जैसे स्टार्ट होगा पूरा बंद हो जाएगा, कोहरे से एकदम बंद, कि मतलब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि दिन हो रहा है रात हो रहा है। और अभी कितना टाइम हो रहा है, जब तक घड़ी को नहीं देखोगे तो बिल्कुल आइडिया नहीं आएगा टाइमिंग क्या है। इतना यहाँ का कोहरा है कि तुम्हें इस हमारे घर से सामने वाला घर नहीं दिखेगा। यहाँ का तो विंटर भी ऐसा है, बस अभी वो आया नहीं, लेकिन अभी शुरुआत में ठंड इतनी ज़्यादा, तो मैं अपने आप को पूरा ढक ढुक के रखती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं जाती हूँ, कपड़ों को सारे वॉशिंग में डालती हूँ और अपने बनाते हैं एक चाय अच्छी तरह सी, जैसे भाभी ने बनाई होगी, भाभी से लेते हैं चाय और अब चाय पीते हैं और जाड़े को भगाते हैं। फिर मिलते हैं आप सभी से। और अभी बालों को भी सुखा दिया है मैंने, मतलब गीलापन इनका हटा दिया, बट ये सूखेंगे तो शाम तक ही, पर फिर भी इतना तो मैंने कर ही लिया। अब मिलता है थोड़ी देर में। तो अभी मैं देखिए कपड़े धो के सुखा कर ले आई हूँ, बस अभी धूप में डालने जा रही हूँ इनको। कपड़े धुल चुके हैं, अब जाऊँगी धूप में थोड़ी देर बैठूँगी, और कंघा भी लेके आई हूँ, साथ में बालों को भी कंघा कर लूँगी। हाय बा, इतने सारे कपड़े हैं ना, थकान हो जा रही है। फिर ये बहुत ज़्यादा भारी होता है, दरवाज़ा खुलता नहीं है आसानी से, और ठीक है। बाहर ना इतनी तेज की धूप आ गई अभी से, इसी टाइम से बहुत तेज की, तो मैं जल्दी से जो है कपड़ों को डाल देती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे भी।
दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की। गाइस देखिए सारी कपड़े धुल के लाइन से लगा दिए हैं। और पता है क्या, लोग कपड़े धोते हैं उसके बाद उनमें क्लिप लगाते हैं, बट मैं ना अगर मैं यही हूँ तो मैं क्लिप कुछ नहीं लगाती, क्योंकि मुझे आता है आलस। क्लिप लगाओ 5 मिनट में तो कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सूखे हुए होते हैं। हाँ वो बात अलग है, अगर मैंने कपड़े हाथ से धोए हैं, हाथ से वॉश किए हैं, सुखाए नहीं हैं, तो मैं कपड़ों में वो करती हूँ, पिन लगा देती हूँ, ताकि अगर मैं लेट में भी उठाऊँ तो कोई बात नहीं है। कपड़े उड़े ना, अभी आधे घंटे में मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूँगी और कपड़े सूख जाएंगे, उन्हें ले जाने का ही टाइम हो जाएगा। तो इतनी थोड़ी सी देर के लिए मैं क्यों मेहनत करूँ, इतनी क्लिप लाऊं डब्बे में से, फिर लगाऊं, फिर निकालूं, फिर उन्हें रखूं, फिर कपड़े उठाऊं, इससे अच्छा रहने दीजिए। और ये देखिए मैं बेडशीट लगाती हूँ ना जब भी, तो बेडशीट के जो चारों कोने होते हैं ना, उनमें ऐसी गांठ लगा के, ऐसी जैसी गांठ लगा दी और उसको जो मैट्रेस होती है उसके नीचे डाल देती थी। तो उससे क्या होती है कि बेडशीट कभी खिसकती नहीं है, और तो फिर हमें आसानी रहती है कि हाँ यार कपड़े तुम्हारे, अदरवाइज़ बेडशीट दिन भर जितनी बार बेड में कोई भी जाता है तो उतनी बार खिसकती है। तो कभी भी आप लोग भी बेडशीट बनाएं। आप लोग कैसे बनाते हैं बेडशीट, पहले तो मुझे बताना। मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ बेडशीट, हमेशा चारों इसकी ऐसे कोनों को नॉट कर देती हूँ, फिर इसको मैट्रेस के अंदर डाल देती हूँ, तो पूरी बेडशीट कवर हो जाती है मैट्रेस, और अच्छी तरह से बिल्कुल आपकी बेडशीट नहीं हिलेगी। आप भी ये ट्रिक ज़रूर अप्लाई करना। मैं आप देखिए सारी नॉट खुली हुई है, ये वाली नॉट रह गई थी खुलनी, धोते टाइम ध्यान नहीं दिया। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही अपनी बेडशीट को लगाती हूँ मैट्रेस में, ताकि उससे क्या ही होता है, सच में ये बहुत इफेक्टिव है कि चारों कोनों को मतलब बेडशीट के चारों कोनों को नॉट कर दीजिए और मैट्रेस के अंदर डाल दीजिए। उससे क्या ही होता है कि बेडशीट बिल्कुल नहीं हिलती है। आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और फिर मुझे भी बताइएगा कि ऐसा हुआ या नहीं। गुड इवनिंग। तो शाम का टाइम हो चुका है और टाइम हो चुका है एक बढ़िया सी चाय का। तो देखिए मेरी चाय कितनी गर्म है। चाय भी मैं ले आई हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पे चाय तो ज़रूरी है ना एनर्जी देने के लिए। मैं आपको पता ही है कि मैं शाम के टाइम पे चाय ज़रूर पीती हूँ। तो या मुझे चाय अभी पी लेते हैं, आप सब भी पीजिए। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है। मैं, आराध्या, लव्यांश, भाभी आए हैं। आराध्या कहाँ आए हैं हम? आरू यहाँ बताओ कहाँ आए हम? ये तो दूध लेने हम आए हैं, और वो मिस्टी है। लव्यांश तो चला गया अंदर मिस्टी के साथ खेलने के लिए, और उसको बहुत अच्छा। और ये सिमरन है जो मेरे पीछे खड़ी है, ये है सिमरन, और इसकी छोटी बहन का नाम है मिस्टी। मिस्टी से लव्यांश खेलता है उसके साथ, क्योंकि वो दोनों सेम एज के हैं ना, तो इसीलिए सेम हाइट सेम एज वो। तो शाम इतनी हो गई और टाइम से 5:45 हो रहा है, और अंधेरा देखो। पता है क्या हुआ, बाहर आके भाभी कह रही टाइम देखो तो सीरियसली अभी हम वहाँ पहुँचते पहुँचते रात ऐसी लग रही थी। भाभी बोल रही है कि टाइम देखो कितना हो गया है, हम लोग लेट हो गए क्या आज, या फिर घड़ी रुक गई। जिस घड़ी को मैं देख के आई थी उस वक्त तो 5:30 ही हो रहा था। मैंने कहा नहीं भाभी 5:45 हो गया है। मतलब थोड़े दिन पहले तक तो 6 बजे तक भी उजाला ही रहता था, अब देखिए 5:30 बजे अंधेरा हो गया है। तो बच्चे अंदर हल्ला गुल्ला, और दिवाली की अभी भी लाइट चली है, और ऊपर से छठ पूजा है। छठ पूजा के बाद ही शायद सबके घर से लाइटें निकलेंगी। आज से छठ पूजा स्टार्ट हुई है। पता है जब लास्ट टाइम तक हम लोग बनारस वहाँ रहते थे यूपी में, तो फिर हम लोग हर साल छठ पूजा देखते थे। मैंने लगातार 3 साल छठ पूजा देखी, मुझे बहुत अच्छा लगता था छठ पूजा देखने में। इवन हम लोग यहाँ से वो औरतें हमारे भी वो लगा देती थी सिंदूर यहाँ तक, वो इतना लंबा यहाँ से यहाँ तक वाला टीका भी इतना सुंदर लगता था ना। पता है हम लोग पिछली बार छठ पूजा में गए काली का धाम मंदिर में ना, वो काली मंदिर ही था, एक औरत ने हमारे भी छठ वो लगाया यहाँ से लगा के यहाँ तक पूरा, इतना सही लग रहा था ना। हमें दिन भर नहीं हटाया, वो एकदम बड़ा सुंदर लग रहा था वो जी भी।
की हरकत। इसीलिए हम लोग ना अपने सोफ़ों में कभी कवर नहीं चढ़ाते, क्योंकि जैसे कोई कवर चढ़ाता रहता है तो लव्यांश सीधे उन कवर को हटा के ये हरकत करता है। यही रीज़न है कि ना हम सोफ़े में, स्टूल में कोई कवर नहीं चढ़ाते। अदरवाइज हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो इसलिए हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं कि नहीं यार, ये जब इन्होंने हरकत ये करनी है, मैं इस रूम में आई तो एंट्री ये है, लबू ऐसा करता है। ये क्या बोलते हैं, हम भाभी से कहती हूँ 1 साल है इसकी शैतानी करने का, अगले साल से स्कूल जाएगा, फिर बेचारा वही स्कूल बैग एंड जिम्मेदारी, फिर वो डांट वाट। इसीलिए हम लोगों ने इसे खुली छूट दे रखी है, जो करना है करो वाला हिसाब लव्यांश के लिए। तो भटजी और मम्मी गए थे मेरठ, तो वो लोग आ गए हैं। अभी पहुंचे 8:30 बजे। मॉर्निंग में जैसे वो 6 बजे निकले थे, तो अभी 8:30 बजे वो लोग घर पहुंचे हैं। और अभी पहुंचे हैं तो क्या बोलते हैं, भटजी गए फ्रेशन अप होने के लिए, मम्मी भी फ्रेश हो रही है। तो मैं नीचे आ गई और जुकाम सा हो गया यार, पता नहीं क्यों। मैं अभी फेस वॉश किया शायद इस वजह से। तो अभी और बताओ हमारे क्या लाए। मेरठ का सबसे फेमस है छोला कुलचा। छोले कुलचे भटजी को बहुत पसंद है, जैसे कि आपको पता ही है। घर पे तो हम लोग बनाते हैं छोले कुलचे, बट वो जो इनको मेरठ के छोले, स्पेशली छोले कुलचे पसंद है ना, तो ये लोगों ने पहले तो वहाँ भी खाए होंगे, और हम सब के लिए पैक करा के लेके आए हैं छोले कुलचे। मुझे ठीक ठाक लगते हैं छोले कुलचे, छोले पसंद है, कुलचे ठीक ठाक से लगते हैं, इतना ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करूँगी, बट ठीक ठाक लगते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने भटजी के ही मुँह से छोले कुलचे का नाम सुना था, क्योंकि हल्द्वानी में छोले कुलचे नहीं मिलते, अब शायद मिलने लग गए हो। अब तो हर जगह छोले कुलचे अवेलेबल है। पहले न रुद्रपुर में छोले कुलचे मिलते थे, अब तो रुद्रपुर में भी छोले कुलचे मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, बट वो मेरठ के फेमस है। इसीलिए भटजी वहाँ जाके है ना छोले कुलचे मतलब स्पेशली वो मुझे ये बोल के गई थी मैं छोले कुलचे खाने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है जाओ एंजॉय करो। और मम्मी भटजी के आने से पहले ही बोल रही थी कि हम लोग मेरठ जाएंगे जब इस बार, तो डेफिनेटली मैं छोले कुलचे खाने वाली हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ, और घर के लिए भी सबको कहा ना इतनी मेहरबानी मत करना, आप लोग खाओ एंजॉय करो। तो मम्मी फिर लेकिन वो लोग लेके आए हैं, तो ठीक है खाते हैं एंजॉय करते हैं। भटजी भी फ्रेश हो रहे हैं, उनके फ्रेश होने के बाद हम नीचे आके हम सब लोग खाना पीना साथ में खाएंगे। आज हमारे यहाँ जो बना है खाने में वो है गडेरी की सब्जी। गडेरी मीन्स अरबी का ये छोटा भाई बहन, ममेरा चचेरा भाई बहन समझ लीजिए। गडेरी वो होती है, और वो भी पहाड़ों की गडेरी, लाल वाली अच्छी गडेरी। तो भाभी ने उसकी सब्जी बनाई है, तो मेरी तो फेवरेट ही है। हम अरबी से रिलेटेड कोई भी सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस यही था आपसे जो शेयर करना था। और लव्यांश की शैतानी तो मैंने आपको बता ही दी है, ये देखिए हरकतें। तो ये देखिए भटजी सुबह से मेरे व्लॉग में आपको दिखे नहीं होंगे, और मैं आज सुबह से दिन भर इनको इतना मिस कर रही थी, इतना मिस कर रही थी, पर इन्होंने मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया। मैसेज आया है। क्या मैसेज आया है? आया होगा, मैसेज करा था। अच्छा, तो आपने मुझे मिस किया? कितना मिस किया? बहुत 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 ज्यादा याद आ रही थी मेरी। क्या कह रहे थे फिर याद करके? बड़बड़ा तो नहीं रहते ट्रेन बस में? काम हो गया था सारा अच्छे से? क्या खाया मेरठ में आज? कुछ नहीं, कुछ तो खाया जो माले भी लाए हो। कुछ नहीं खाया। गाइस चेहरे की खुशी से पता कर लो कि क्या खाया होगा जनाब ने, जो इनका फेवरेट है ऐसे खा और इतना एक्साइटेड। इतने पसंद है छोले कुलचे? इतने पसंद नहीं है। हाँ तो इधर नहीं मिलते, उधर मिलते हैं। ऐसा नहीं है, अब रुद्रपुर में मिलते हैं, अब तो घर में भी मिल रहे हैं। आपके नहीं मिल रहे घर पे? उस घर में ये वाले घर पे, कोई भी घर पे जहाँ रहते हैं साथ, वहाँ मिलते नहीं मिलते? बीबी बनाते आपके लिए स्पेशली। मैंने कुलचे बनाना सीखा स्पेशली आपके लिए। वो पेस्ट क्या खाते हो? पेटीज खाना सीखा, बनाया। ओके फाइन, मुझे समझ आ गया कि आपको मेरे हाथ के इतने पसंद नहीं है, इसीलिए आप बाहर ढूंढते हो ना। अपनी बीवी की कोई वैल्यू नहीं, बाहर वाली पब्लिक पूरी। तो फिर उन्हीं को तो बता रही हूँ कि देख लो गाइज, मैं घर पे बना रही हूँ, उनकी कोई कदर नहीं, बाहर के मोल लेके उनकी बड़ी कदर की जा रही है। ऐसे ही होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो लाइक नहीं करते, डिसलाइक कर देगा कोई तो बस। न्यू मेरे ऐसे में नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखो गाइज ये ना भटजी को तो अभी झूठा साबित कर ही दो। जो मेरी ये वीडियो देखेगा ना, चाहे जितने भी व्यूज आए, तो उतने व्यूज आने पे उतने कमेंट्स भी होने चाहिए। अदरवाइज भटजी तो मेरी टांग खींचते रहते हैं कि तुम्हें कोई कमेंट नहीं करता, तुम खाली व्लॉग बनाती रहती हो करके। तो गाइज इस बार ना इनकी टांग आप लोग खींचो, और सीरियसली जितने लोग वीडियोज देखेंगे उतने लोग कॉमेंट जरूर करना, ताकि जितने कॉमेंट इस वीडियो में आएंगे ना, मैं उतना भटजी को बताऊंगी कि कमेंट में लिखो भी, मतलब कमेंट्स का कोई वो बोल दो सिंबल, ये कर देना उसका मतलब।
कमेंट्स में जाके या तो इमोजी लगा देना। हाँ मतलब एनीथिंग, कुछ भी, मतलब बोलना कि यस हम लोग देखते भी हैं और हम लोग इंजॉय भी करते हैं व्लॉग, क्योंकि व्यूज तो आते हैं, कमेंट नहीं आते तो मुझे चिढ़ाते हैं हमेशा ना, तुम्हारे इसमें तो कमेंट ही नहीं आया, देखो तुम्हारे इसमें लाइक्स नहीं आए, तुम खाली खाली ऐसे ना मेरी लैग पुलिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो आप लोग इस बार ना इनकी लैग पुलिंग करना, ओके? फिर मिलते हैं। कहाँ पे लगी, कहाँ लगी? नहीं लगी। तो जो आँख से आंसू भी आ गया? नहीं। दिखाओ यहाँ को, देखो, सॉरी हाँ। गाइस, भटजी के ना मेरी गलती से कोहनी लग गई यहाँ पे मेरे बेबी को गलती से कोहनी लग गई, बट मैंने जानबूझ के नहीं मारा, मैंने इसलिए मारा ना, जानबूझ के नहीं मारा वैसे तो। अब लगी गई है तो उठो और ड्रेस चेंज करो, और फिर हम ना खाएंगे मूंगफली और सो जाएंगे। गाइस, भटजी को लग गई मेरे हाथ से टक करके चोट, तो उनके ना मतलब नाक में कभी भी चोट लग जाती है तो कितनी ऐसे हो जाता है ना, एकदम से सर भनना जाता है, आंखों से आंसू हो जाते हैं। तो वही हो गया अभी सीन, पर लग गई तो लग गई, अब क्या कर सकते हैं कर तो कुछ नहीं सकते, बट मुझे बुरा लग रहा है। और उनको भी लग गई चोट, वो कह तो नहीं रहे कि ज़्यादा जोर से लगी, बट उनकी आंखों से आंसू भी आ गए। तो आज के इस व्लॉग को मैं नहीं बताना है, वो कोई बताने वाला पॉइंट नहीं है। बताने वाला पॉइंट क्यों नहीं है, हमारी जनता जनार्दन को भी पता चलना चाहिए कि मेरे हाथ से ऐसे उटपटांग काम भी हो जाते हैं। तो गाइस, आज के इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड।